नमस्कार। यूज ऑफ में हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देखिए, जितना मैं करवा रहा हूँ यूज ऑफ में, यूज ऑफ लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, या जो भी हो, जो मैं करवाया हूँ, नहीं, मैं और भी करवाऊँगा। कैन, कुड, में, माइट, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन जैसे 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 मुझे समय मिलेगा, यकीन मानिए मैं आपके लिए वो चीज़ अवेलेबल करा दूँगा। आप पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिए, नोट्स बना लीजिए, उस पर लिख लीजिए कि यूज़ ऑफ ये मैं बहुत सारी चीज़ें करवा चुका हूँ। पिछली वीडियोस जाकर देखिए। आज हम करेंगे यूज ऑफ में इच, नाइदर, जिसे नीदर भी पढ़ा जाता है, आइदर, इधर, या इस अदर और वन एंड अदर, इसके बारे में हम जानेंगे। एक और चीज़ मैं कह दूँ, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं करवा रहा हूँ वो दोबारा नहीं करवाऊँ। पहले एक बार तो हो जाने दीजिए, मैं दोबारा तिबारा भी करवा सकता हूँ। इसलिए कि आप कोई भी चीज़ को जितनी डीपली पढ़ोगे, गहराई में जाके जितनी ही पढ़ोगे, उतनी ही नॉलेज मिलेगी। आप एक ही चीज़ को 5 बार, 7 बार, 10 बार पढ़िए, देखिए अलग अलग आपको नॉलेज मिलेगी। तो जैसे जैसे मुझे नई चीज़ें पता चलेगी, मैं आपको शो करता चलूँगा। ये नहीं कि अरे ये तो आप करवा दिए हैं, ये तो करवा दिए हैं, उसमें कुछ न कुछ नई चीज़ें ज़रूर रहेंगी। नहीं, खैर ये बात की बात है। अभी हम इसको देख लेते हैं। यूज़ ऑफ इज, नाइदर, आइदर, इच, अदर, वन एंड अदर, बहुत सारी जो है यूज़ ऑफ में हो चुकी है। आप जाकर उधर जाइए, मैं उधर जाना नहीं चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि छोटी वीडियोज़ हो, समय का बचत हो। ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं ईच। देखिए, ईच का मतलब होता है हर, प्रति, प्रत्येक, यानी कि दो से अधिक हो या दो हो, नहीं तो उसी को हम बोलते हैं हर, प्रति, प्रत्येक, नहीं। तो ये आपको याद रखने, ईच का इस्तेमाल दो या दो से ज़्यादा के लिए किया जाता है। पहले ही लिख लिया हूँ समय के लिए, ताकि समय का बचत हो, सुविधा भी मिल जाती है। ईच का इस्तेमाल दो या दो से ज़्यादा के लिए, सुविधा हो जाती है। ठीक है, आपको ये याद रखनी है कि ईच का इस्तेमाल दो या दो से अधिक के लिए होता है, नहीं, ईच का इस्तेमाल दो या दो से ज़्यादा के लिए किया जाता है। इसका मतलब होता है हर, प्रति, प्रत्येक। समझ गए? एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच बॉय हैज़ अ पेन, प्रत्येक लड़का के पास पेन है, मतलब प्रति एक, हर एक, एक नहीं है, यहाँ पे दो हो सकते हैं या दो से अधिक हो सकते हैं, नहीं, दो या दो से अधिक। ठीक, ईच बॉय हैज़ ए पेन या एवरी बॉय हैज़ ए पेन, ये भी सही होगा, गलत नहीं हो सकता है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, एक्सक्यूज, ठीक, एक्सक्यूज मी, हाँ। ईच बॉय हैज़ ए पेन, एवरी बॉय हैज़ ए पेन, ये भी सही है। ईच ऑफ द पिक्चर इज ब्यूटीफुल, नहीं, प्रत्येक चित्र जो है वो सुंदर है। तो प्रत्येक क्या, एक ही नहीं है, दो हो सकते हैं या दो से अधिक हो सकते हैं, नहीं। तो ये है ईच ऑफ द पिक्चर इज ब्यूटीफुल, प्रत्येक चित्र सुंदर है। प्रत्येक का मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा, अधिक का संबोध कर रहा है, बोध करवा रहा है। ठीक, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक, अब गौर से देखोगे ना एक दो बार, और अपनी भी थोड़ी मेहनत कर लोगे, तो यकीन मानिए वो आ जाती है। नहीं, अगला है नीदर या नाइदर, दोनों में से कोई नहीं। इसका मतलब होता है नीदर या नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। नीदर ऑफ द टू बॉयज वाज प्रेजेंट, इसको देख लीजिए कैसे लेंगे। नीदर ऑफ द टू बॉयज वाज प्रेजेंट, यानी कि दोनों में से कोई नहीं उपस्थित था, नहीं। नीदर बॉय वाज, नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज प्रेजेंट, दोनों में से कोई लड़का उपस्थित नहीं था। नाइदर ऑफ द टू बॉयज वाज प्रेजेंट, दोनों में से कोई लड़का उपस्थित नहीं था। बहुत सारी सेंटेंस आप इस पर बना सकते हो। नाइदर माई मदर नॉर माई फादर वेंट टू यूनिवर्सिटी, न मेरे पिताजी न मेरे माताजी, या माताजी है इसमें, न मेरे माताजी न मेरे पिताजी कभी यूनिवर्सिटी गए हैं, नहीं, दोनों में से कोई नहीं गए हैं। तो यही शो कर रहा है, दोनों में से कोई नहीं, ना मेरे माताजी ना मेरे पिताजी वेंट गए हैं कभी यूनिवर्सिटी, दोनों में से कोई नहीं।
यू स्पीक नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, नहीं तो तुम हिंदी बोलते हो और नहीं इंग्लिश, न दोनों में से कोई नहीं, मतलब नहीं बोलते हो आप। इसका कहने का तात्पर्य है यू स्पीक नाइदर, नहीं हिंदी नॉर इंग्लिश, या तो नॉर करके भी आप बनाते हैं इसको, ना तो आप हिंदी बोलते हो ना इंग्लिश, नहीं तो दोनों में से कोई नहीं। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो ना, इसका रिलेटेड किससे है, दोनों में से कोई नहीं। इससे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, आप कोशिश करो, मेहनत करो। गूगल बाबा है ही, दिक्कत होती है वहाँ पे, लेकिन गूगल पे विश्वास मत कीजिए। गूगल सर्च वही अच्छी तरह से कर सकता है जिसके पास एक दो बुक्स, अधिक बुक्स से जो है उसके पास अवेलेबल है, जो पढ़े हैं, तो दोनों को मैच करके लिखा जाता है। वरना गूगल पे भी बहुत सारी गलतियाँ रहती है। एक नियम लग जाता है ना लॉस, कि आप गूगल पे गलत नहीं डाल सकते हो, क्योंकि गूगल से वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा नहीं, काफ़ी लड़के लड़कियां उसी से पढ़ाई कर रहे हैं, उसी से जानते हैं समझते हैं। तो उस पर गलतियां उसको बोलना चाहिए कि गूगल पर उतनी गलतियां ना डालें, क्योंकि इससे बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बट गलतियां रहती हैं। तो मैं इसीलिए कहा हूँ कि आप बुक रखिए, बुक्स बहुत सारे रखिए, उसके बाद उसको देखकर उसके बाद मैच करके उसके बाद लिखिए कि परफेक्ट है या नहीं तो गलती लिख लीजिएगा, तो गलत नहीं होनी चाहिए। इसलिए गूगल सब सर्च नहीं कर सकता है। आइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू, यू शुड, हाँ अगला है नाइदर हो गया, आइदर या इधर, दोनों में से कोई नहीं, ये दोनों में से कोई, ओ सॉरी नाइदर हो गया, दोनों में से कोई नहीं, आइदर दोनों में से कोई एक, नाइदर दोनों में से कोई नहीं। अभी हमने देखा कि दोनों में से कोई नहीं, अब आइदर दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। आप देख लेते हैं आइदर का प्रयोग होता है दोनों में से कोई एक। आइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू, नहीं दोनों में से किसी कलम से काम चल जाएगा, नहीं आइदर ऑफ द टू पेन्स विल डू, दोनों में से किसी कलम से काम चल जाएगा, ठीक है। यू शुड आइदर रन और सिट, या तो तुम्हें बैठ जानी चाहिए, सॉरी या तो तुम्हें दौड़नी चाहिए या बैठ जानी चाहिए, कोई एक काम करो। तो यही कह रहा है कि दोनों में से कोई एक, समझ रहे हैं। आइदर क्या कह रहा है, दोनों में से कोई एक, और नाइदर कह रहा है दोनों में से कोई नहीं, ठीक। तो इस पर बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। एक आता है ईच अदर और वन अनदर। तो ईच अदर को देख लेते हैं। ईच अदर का प्रयोग होता है एक दूसरे को, याद आपको ये ध्यान रखनी है, एक दूसरे को। जैसे मैं कहूँ, इसका प्रयोग होता है दो व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराने के लिए होता है। अब वहाँ पे दिखाई नहीं देती हो, लेकिन मैं बोल दिया हूँ ईच अदर का प्रयोग होता है एक दूसरे को। इसका प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं को बोध कराने के लिए होता है, नहीं टू ऑब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे द टू ब्रदर्स लव्स इच अदर, व्यक्ति या वस्तु भी हो सकते हैं। द टू ब्रदर्स यानी कि दो भाई एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, यानी कि दोनों भाई एक दूसरे को प्रेम करते हैं। तो यहाँ ईच अदर का मतलब होता है दो व्यक्ति या वस्तुओं जो एक दूसरे को प्रेम करते हैं या एक दूसरे के लिए प्रयोग होता है। यहाँ पे ऐसे समझना, ईच अदर एक दूसरे को, प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने के लिए होता है। जैसे टू ब्रदर्स लव ईच अदर, दोनों भाई एक दूसरे को प्यार करते हैं। दे कीप्ड लुकिंग एट ईच अदर, हाँ ठीक तो है। दे केप्ट लुकिंग एट इच अदर एंड स्माइलिंग, कह रहा है कि दे केप्ट लुकिंग एट इच अदर, वो दोनों एक दूसरे पर देख रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो कहने का मतलब है दे केप्ट लुकिंग एट इच अदर एंड स्माइलिंग, वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और स्माइलिंग कर रहे हैं एक दूसरे पर देखकर, ठीक है। राम एंड श्याम नेवर लाइक्ड इच अदर, राम और श्याम जो है कभी भी एक दूसरे को पसंद नहीं किया है, नहीं राम एंड श्याम नेवर लाइक्ड इच अदर, कभी भी एक दूसरे को पसंद नहीं किया था। चल आगे देख लेते हैं। वन अनदर एक दूसरे को, इसका भी प्रयोग एक दूसरे का होता है, लेकिन इच अदर का प्रयोग एक दूसरे का दो व्यक्ति के लिए होता है। हालांकि दोनों सिमिलर है,
बट कभी कभी आप गौर से देखना, इसका प्रयोग 2 व्यक्तियों के लिए होता है और इसका प्रयोग 2 से अधिक के लिए, 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तु का बोध कराने के लिए होता है। किसका? वन एनोदर का। 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों को, वस्तुओं को बोध कराने के लिए होता है। अगर आपको दिखाई नहीं दे तो मैं अच्छी तरह से कह दूँ, वन एनोदर एक दूसरे को, यहाँ से मैं बोल देता हूँ, ईच अदर एक दूसरे का प्रयोग 2 व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराने के लिए होता है। द टू एग्जाम्पल के लिए, द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, दोनों भाई एक दूसरे को प्रेम करते हैं। द केप्ट लुकिंग एट ईच अदर एंड स्माइलिंग, दोनों एक दूसरे पर, वे एक दूसरे पर देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। राम एंड श्याम नेवर लाइक्ड ईच अदर, राम और श्याम कभी भी एक दूसरे को पसंद नहीं किया या किया था। वन एनोदर एक दूसरे को, वन एनोदर को देख लेते हैं। वन एनोदर का प्रयोग 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं का बोध कराने के लिए होता है। ठीक, एग्जाम्पल 5 बॉयज लव वन एनोदर, यानी कि 5 लड़के एक दूसरे को प्यार करते हैं। वी ऑफन स्टेड इन वन एनोदर्स हाउस, वी ऑफन स्टेड इन वन एनोदर हाउस, हम लोग अक्सर रहते थे एक दूसरे के घर में, नहीं, हम लोग अक्सर रहते थे एक दूसरे के घर में। तो इस टाइप से आप बहुत सारे बना सकते हो, नहीं, वी ऑफन स्टे इन वन एनोदर हाउस। तो ये छोटी सी वीडियो थी। अरे बाप रे, 11 मिनट की हो गई। कोई बात नहीं, आप सबका नोट्स बना लीजिए, सबको लिख लीजिए और बार बार अभ्यास कीजिए। करत करत अभ्यास ते जरमत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़ते निशान। एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ललक सबसे बड़ी चीज़, मैं हर वीडियोस में लगभग आपको कहता हूँ, क्रेविंग नहीं, अनलेस यू हैव द क्रेविंग नाइदर कैन यू रीड नॉर कैन यू लर्न, सो प्लीज़ अचीव द क्रेविंग नहीं, ललक होनी चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे को भी बेनिफिट मिले, नहीं, दूसरे को भी, जो और भी विद्यार्थी हैं, विद्यार्थीगण, उसको भी लाभ मिले, स्टूडेंट्स को। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियोस में। नमस्कार।